1 अप्रैल 2025 की तारीख निकल गई, मतलब नए वित्तीय वर्ष का पहला और दूसरा दिन भी गुजर ही गया। रिवायतन कई सारे बदलाव भी हो गए हैं। मसलन यूपीआई निष्क्रिय नंबरों पर नहीं चलेगा, नया इनकम टैक्स स्लैब भी आ गया, फिक्स डिपॉजिट में भी बदलाव की बात हो गई। बोले तो मैक्सिमम बातों के बारे में बता दिया, मगर एक मिनिमम बात की बात नहीं हुई। मिनिमम से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं बैंक में मिनिमम बैलेंस के चार्जेस में बदलाव की। तो देश के कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है, जिसमें अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई भी शामिल है। इसके साथ कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने बैलेंस कम होने पर लगने वाली पेनल्टी में बदलाव किया है। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बैंक पेनल्टी पहले से ही वसूल रहे हैं। एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी और एवरेज तिमाही बैलेंस यानी एक्यूबी के आधार पर बैंक चार्जेस लगाते हैं। मतलब आपके अकाउंट में एक तिमाही में एवरेज कितना पैसा रखा गया, माने जो आपको अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 5,000 है, तो अगर आपने 2,000 निकाले थे तो आगे 7,000 जमा भी करने होंगे। कितनी पेनल्टी लगेगी वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे अकाउंट चेकबुक वाला है या बिना चेकबुक वाला। हर बैंक का अपना नियम है। ये पेनल्टी 250 रुपये से लेकर 600 रुपये तक हो सकती है। वैसे अगर आपको ये रकम कम लग रही है तो एक बात बता देते हैं, बैंकों ने पिछले 5 साल में ऐसी ही पेनल्टी से 8,500 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी हाँ, अभी तक एसबीआई वैसे मिनिमम बैलेंस पर कोई चार्ज नहीं लेता था, मगर 1 अप्रैल से उसके ग्राहकों को भी ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि बैलेंस कम होने पर फटका कितना लगेगा वो अभी तय नहीं हुआ है, मगर इसका वर्गीकरण 3 लेवल पर होगा, जिसमें शहरी इलाका या मेट्रो सिटी, छोटे शहर या कस्बे और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। तीनों ही लेवल पर मिनिमम बैलेंस कितना होगा वो सरकारी और निजी बैंक ही तय करते हैं। जैसे ग्रामीण इलाके में सरकारी बैंक में 500 रुपए, तो निजी बैंक में 1 से 2,000 के बीच। जल्द ही चार्जेस की जानकारी वैसे मिल जाएगी। आरबीआई ने सभी बैंकों को ये भी निर्देश दिया है कि मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी तभी वसूली जाए जब बैंक को घाटा हो रहा हो। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।